Hello students, next topic is inductive effect or transmission effect. How can we define it? This is permanent displacement of sigma electrons in a polar covalent bond. सबसे पहले इस इफेक्ट को डिस्कस करने से पहले हम पोलर कोवलेंट बॉन्ड के बारे में डिस्कस करेंगे. सपोज मेरे पास यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेरी सेम है, तो जो मेरा इलेक्ट्रॉन पेयर है बॉन्ड के बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर में, और मैं क्या कह सकती हूँ, मेरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड एग्जैक्टली सिमेट्रिकल है. बट अगर मेरे पास मेरा कोवलेंट बॉन्ड इंस्टेड ऑफ सेम एटम्स के बीच की बजाय दो डिफरेंट एटम्स में है, एक एटम मेरा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक मेरा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उस केस में मेरे पास क्या होता है, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, एटम है, वो इलेक्ट्रॉन्स इस बॉन्ड के अपनी तरफ खींचता है. अगर वो अपनी तरफ खींचता है तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर सेंटर की बजाय थोड़ा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ हो जाता है, जिस वजह से मेरे पास पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है. हम डेफिनेशन में क्या करें, परमानेंट डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि मेरे जो दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फिक्स है, अगर मेरे दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फिक्स है तो ये मेरा परमानेंट हो गया ना. डिस्प्लेसमेंट मेरे इलेक्ट्रॉन सेंटर में होने की बजाय थोड़ा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ डिस्प्लेस हो गए हैं. कौन से इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, यहाँ पे मेरे पास सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड हम दिखा रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड है. परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे, जब मेरे पास पोलर कोवलेंट बॉन्ड होते हैं. अगर मेरा कोवलेंट बॉन्ड नॉन पोलर है तो मेरे इलेक्ट्रॉन्स डिस्प्लेस नहीं होंगे, सिमेट्रिकल होएगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड. बट जब मेरे पास कोवलेंट बॉन्ड पोलर है, मेरे इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ डिस्प्लेस हो जाएंगे. इस इफेक्ट को हम परमानेंट इफेक्ट कहते हैं, बिकॉज हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फिक्स है. और इस इफेक्ट को हम इंडक्टिव इफेक्ट और ट्रांसमिशन इफेक्ट कह देते हैं. इसको और हम कैसे बेटर वे से समझ सकते हैं, आप लोगों ने लोअर क्लासेस में या छोटे होते बड़े होते स्कूल में या गेम टग ऑफ वॉर खेली होगी, खेली नहीं तो देखी तो जरूरी होगी. इस केस में क्या होता है, मेरे दोनों साइड्स में 5 का 8 का 11 नंबर एक टीम दोनों साइड से धागे को, रस्सी को, मोटी रस्सी को खींच रही होती है, और सेंटर में उसके एक नॉट होते हैं या नीचे एक लाइन का मार्क लगा होता है. अगर मेरे इस सेंटर पॉइंट के दोनों ओर सेम स्ट्रेंथ वाले पर्सन खींच रहे हैं तो मेरा नेट ये नॉट मूव नहीं होगी. बट एक साइड मेरे पास ज़्यादा स्ट्रेंथ वाले, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लोग खींच रहे हैं, दूसरी साइड मेरे पास कम स्ट्रेंथ वाले लोग खींच रहे हैं, तो मेरे पास क्या होएगा, जिस साइड टीम की स्ट्रेंथ ज़्यादा है उस साइड मेरी नॉट चली जाएगी. अगर इस साइड स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो मेरी नॉट ये वाली टीम विन कर जाएगी. अगर इस साइड स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो मेरी इधर वाली टीम विन कर जाएगी और ये मेरी नोट उस साइड चली जाएगी. सिमिलरली इंडक्टिव इफेक्ट है, ये जो दो टीम्स की मैं बात कर रही हूँ इसको आप दो एटम्स के बाद इमेजिन कर सकते हैं, और ये नॉट को आप इलेक्ट्रॉन पेयर इमेजिन कर सकते हैं. अब अगर मेरा ये वाला एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो मेरे इलेक्ट्रॉन पेयर इस एटम की तरफ चले जाएंगे, और अगर मेरा इस साइड वाला एटम मेरा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो मेरा इलेक्ट्रॉन पेयर इस साइड चला जाएगा. क्लियर है? यस. सो इंडक्टिव इफेक्ट हमारे पास क्या है, परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स इन अ पोलर कोवलेंट बॉन्ड. अब जब मेरे पास कोई बॉन्ड में इंडक्टिव इफेक्ट आ रहा है, एक्सपीरियंस हो रहा है, तो मेरे पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव एलिमेंट है उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा. अगर मेरे पास कार्बन की लंबी चेन है, सपोज मेरे पास 3 या 4 कार्बन लगी हुई हैं और कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव या कोई भी एलिमेंट लगा हुआ है, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मेरा लगा हुआ है उस पॉइंट पे मेरा इफेक्ट सबसे ज़्यादा होएगा. उसके आगे मेरा इफेक्ट और कम हो गया, उसके आगे मेरा और कम हो गया, और 4th पोजीशन तक जाके तो मेरा इंडक्टिव इफेक्ट ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है. क्लियर है?
नेक्स्ट है इंडक्टिव इफेक्ट की हमारे, अब हमने इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में पढ़ लिया, अब इनके फीचर्स के बारे में, इनके करैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट, ये हमारा इफेक्ट परमानेंट इफेक्ट है और इरिवर्सिबल है, हम रिवर्स नहीं कर सकते क्योंकि मेरी एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फिक्स है। देन है डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, इस केस में मेरे सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स डिस्प्लेस हो रहे हैं। और थर्ड पॉइंट है, ये मेरा इफेक्ट जहाँ पे मेरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट लगा हुआ है वहाँ पे मेरे पास इसका इफेक्ट मैक्सिमम है। विद डिस्टेंस ये शार्पली डिक्रीज हो जाता है और अप टू 4th पोजीशन तक ये ऑलमोस्ट निग्लिजिबल हो जाता है। नेक्स्ट है, इस केस में मेरे जो बॉन्ड्स में इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स की डिस्टोर्शन हो जाती है। सपोज मेरे पास बॉन्ड नॉन पोलर है, मेरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड सिमेट्रिकल होता है, बट जब मेरे पास पोलर कोवलेंट बॉन्ड आ जाता है तो जिस साइड मेरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उस साइड मेरे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो जाएंगे और मेरे पास डिस्टोर्टेड ऑर्बिटल आ जाता है। नेक्स्ट है, अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या विड्रॉइंग ग्रुप डिफरेंट स्ट्रेंथ के हैं, दैट मीन्स उनका डोनेटिंग एंड विड्रॉइंग ग्रुप डिफरेंट है, तो मेरे पास पोलराइजेशन का एक्सटेंट, जो पार्शियल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहे हैं उनका एक्सटेंट डिफरेंट होएगा। अभी हमने पढ़ा है इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, हम इसमें डिस्कस कर रहे थे अगर मेरे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट लगा होता है, ऑन दैट बेसिस हमारे पास ये इफेक्ट 2 टाइप्स का आता है। वन इज़ प्लस आई इफेक्ट, सेकेंड इज़ माइनस आई इफेक्ट। प्लस पे यहाँ पे मीनिंग है, अगर मेरे पास जिस पे भी एलिमेंट कोई एटम जिसकी हम बात कर रहे हैं अगर वो कार्बन से मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, और मैं क्या कह सकती हूँ, कार्बन मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी तो इलेक्ट्रॉन्स मेरे कार्बन पुल कर लेगी, कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, उस एलिमेंट पे डोनेटिंग ग्रुप पे रिलीजिंग ग्रुप पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास कार्बन लिथियम है, कार्बन मैग्नीशियम है, कार्बन सिलिकॉन है। हमें पता है इन तीनों एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम है, तो यहाँ पे मेरे पास पार्शियल पॉजिटिव, कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और ये जो भी एटम्स की, जो भी एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम है तो वो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। और मैं क्या कह सकती हूँ, वो डोनेटिंग और रिलीजिंग ग्रुप है। अगर मेरी कार्बन पे कोई डोनेटिंग या रिलीजिंग ग्रुप लगा होता है तो वो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है माइनस आई इफेक्ट। इसके प्लस आई के बिल्कुल ऑपोजिट माइनस आई इफेक्ट है। अगर मेरे पास कोई ग्रुप ऐसा लगा हुआ है जो विथड्रॉइंग ग्रुप है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है, तो मेरा जो इलेक्ट्रॉन पेयर है सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर मोर किसकी तरफ डिस्प्लेस होएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ। तो मेरे पास कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, उस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये मेरे पास माइनस आई इफेक्ट। दैट मीन्स जो डोनेटिंग ग्रुप है वो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, उस वजह से कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जो विथड्रॉइंग ग्रुप है वो माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं, उस वजह से कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब मेरे विथड्रॉइंग ग्रुप आप लोगों ने लोअर क्लासेस में पढ़े हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, OH, हाइड्रोक्सल, एल्कॉक्सी, फिनॉक्सी, अमीन, अमाइनो ग्रुप। ये हमारे पास कौन सा ग्रुप आ गया, सल्फर के साथ। दैट मीन्स जैसे OR एल्कॉक्सी है, थायो एल्कॉक्सी ग्रुप हो जाता है। क्लियर। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है इंडक्टिव इफेक्ट। आपने पढ़ा है कितने टाइप का होता है, उनके करैक्टरिस्टिक पढ़े। देन है एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। सबसे पहली एप्लीकेशन है हम इनसे एसिडिक करैक्टर कंपेयर कर सकते हैं डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड्स का। अब किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड को, किसी भी कंपाउंड को हम एसिडिक कब कहते हैं, एक सिंपल सी डेफिनेशन हमारे पास आ रही है इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। कोई भी कंपाउंड अगर H पॉजिटिव और प्रोटॉन लूज़ कर दे तो मैं उसे एसिड कह देती हूँ। अगर H पॉजिटिव ईजिली लूज़ हो जाता है तो वो मेरा एसिड स्ट्रॉन्ग है। अगर H पॉजिटिव ईजिली लूज़ नहीं होता वो मेरा एसिड वीक है। अब यूजिंग इंडक्टिव इफेक्ट में डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड्स की स्ट्रेंथ कंपेयर करना चाह रही हूँ।
यहाँ पे मेरे कार्बोक्सिलिक एसिड से कार्बोक्सिलेट आयन एंड H पॉजिटिव मिल रहा है। जितना इजीली मुझे कार्बोक्सिलेट आयन मिल जाएगा उतना मेरा स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। अब कार्बोक्सिलेट आयन इजीली बन रहा है या मुश्किल से बन रहा है वो हम कैसे करेंगे कंपेयर। अगर ये मेरा कार्बोक्सिलेट आयन स्टेबल है तो इजीली बन जाएगा, अनस्टेबल है तो इजीली नहीं बनेगा। कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कब कन्वर्ट होता है, जब वो प्रोसेस मेरा फिजिबल होता है। ये लेस स्टेबल हो, ये मेरा मोर स्टेबल हो। दैट मीन्स हमें डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड्स की अगर एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है तो हम कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी देखेंगे। जिस केस में कार्बोक्सिलेट आयन ज़्यादा स्टेबल होएगा वो मेरा स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। जिस केस में कार्बोक्सिलेट आयन वीक अनस्टेबल होएगा वो मेरा वीक कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। अब सबसे पहले हम कंपेयर कर रहे हैं एसिटिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड। अगर ये दोनों कंपाउंड्स मेरे एसिडिक बिहेव कर रहे हैं, यहाँ पे मेरे पास एसीटेट आयन आ जाएगा, यहाँ पे मेरे पास फॉर्मेट आयन आ जाएगा। साथ में दोनों एसिडिक बिहेव कर रहे हैं, दैट मीन्स H पॉजिटिव हमारा लूज़ करें। अब मुझे इन दोनों की अगर एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है तो मुझे इन दोनों की स्टेबिलिटी देखनी है। इन दोनों की स्टेबिलिटी देखने से पहले हम एक पॉइंट आप लोगों को बताऊंगी। ये अनाइंस है, नेगेटिव चार्ज स्पीशीज़ है। कोई भी चार्ज अगर वो उस चार्ज की इंटेंसिटी इंक्रीज़ होती है वो अनस्टेबल होता है। अगर वो चार्ज की इंटेंसिटी डिक्रीज़ होती है तो वो स्टेबल होता है। हम लोगों ने बेसिकली इन दोनों कार्बोक्सिलेट आयंस की स्टेबिलिटी ही तो कंपेयर करनी है। स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है। नेगेटिव चार्ज है, अगर नेगेटिव चार्ज मेरा बढ़ जाता है, उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है, दैट मीन्स यहाँ पे मेरे पास अगर डोनेटिंग ग्रुप होता है तो नेगेटिव की इंटेंसिटी बढ़ेगी, ये मेरा अनस्टेबल हो जाएगा। अगर मेरे पास यहाँ पे कोई विड्रॉइंग ग्रुप होता है, नेगेटिव की इंटेंसिटी कम हो जाएगी, बिकॉज ये विड्रॉइंग ग्रुप है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स पुल करेगा। अब मेरा जो मिथाइल ग्रुप है वो मेरा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। डोनेटिंग ग्रुप पे इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। अगर कोई भी चार्ज की इंटेंसिटी बढ़ती है तो वो अनस्टेबल होता है, कम होती है तो वो स्टेबल होता है। इट मीन्स इन दोनों के बीच में इसमें नेगेटिव की इंटेंसिटी ज़्यादा एक्सटेंड तक बढ़ी। हाइड्रोजन हमारा ना डोनेटिंग ग्रुप है ना विड्रॉइंग ग्रुप है, इंटेंसिटी पे नहीं इफेक्ट हो रहा, इस पे नेगेटिव की इंटेंसिटी बढ़ रही है, मीन्स ये अनस्टेबल हो रहा है। अगर ये अनस्टेबल हो रहा है ये पर्टिकुलर कार्बोक्सिलेट का जो हमारे पास एसीटेट आयन है, तो इस केस में एसिड प्रोडक्ट में इजीली नहीं डिसोसिएट होएगा। इजीली नहीं डिसोसिएट होएगा, H पॉजिटिव इजीली नहीं देगा। अगर H पॉजिटिव इजीली नहीं देगा तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ, ये मेरा वीक एसिड हो गया, ये मेरा स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। नेक्स्ट है आपको इंडक्टिव इफेक्ट का फर्स्ट एप्लीकेशन। उसी एप्लीकेशन की एक अगली एग्जाम्पल है। अगर मेरे पास एसिटिक एसिड है, फ्लोरो एसिटिक एसिड एंड क्लोरो एसिटिक एसिड, अब इन तीनों की मुझे एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है। एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है, तीनों एसिड बिहेव करे, दैट मीन्स ये मुझे कार्बोक्सिलेट आयन H पॉजिटिव देगा, ये मुझे फ्लोरो एसिटेट आयन H पॉजिटिव देगा, ये मुझे क्लोरो एसिटेट आयन एंड H पॉजिटिव देगा। तीनों में स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होएगा, जिस केस में ये जो कार्बोक्सिलेट आयन है सबसे स्टेबल होगा। अब इन तीनों में फ्लोरीन मेरा विड्रॉइंग ग्रुप है, क्लोरीन भी विड्रॉइंग ग्रुप है, ये मिथाइल मेरा डोनेटिंग ग्रुप है। इन दोनों में फ्लोरीन एंड क्लोरो में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज़्यादा है एज कम्पेयर टू क्लोरीन। फ्लोरीन ज़्यादा एक्सटेंड तक इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ कर सकता है, नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा एक्सटेंड तक कम हो जाएगी। ये मेरा सबसे स्टेबल कार्बोक्सिलेट आयन हो गया, ये उससे कम और ये लीस्ट, क्योंकि यहाँ पे डोनेटिंग ग्रुप है तो मेरे पास ऑर्डर क्या गया, ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, ये मेरा उससे कम और ये मेरा उससे कम, तीनों का मेरे पास एसिडिक करेक्टर कंपेयर हो गया। ये है इफेक्ट ऑफ विड्रॉइंग ग्रुप। मेरा कौन सा पर्टिकुलर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगा है, जिस केस में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगा है वो मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग होएगा। जिस केस में
लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव लगा है वो मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड वीक होएगा, और जिस केस में डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है दैट इज़ मिथाइल के केस में ये मेरा लीस्ट एसिडिक होएगा। अगर मैं तीनों को कंपेयर करूँ, ये तो है हमारे पास कौन कौन सा डोनेटिंग या विड्रॉइंग ग्रुप लगा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास किस पोजीशन पे लगा है, अल्फ़ा पे, बीटा पे, गामा पे। इस केस में अगर आप देखोगे ये मेरा अल्फ़ा फ्लोरो ब्यूटेनोइक एसिड है, यहाँ पे मेरे पास बीटा फ्लोरो है, और यहाँ पे मेरे पास अल्फ़ा बीटा गामा फ्लोरो है। हमने पढ़ा इंडक्टिव इफेक्ट विद द डिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है। मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा होएगा, जिस केस में सबसे नियरेस्ट पोजीशन पे कार्बोक्सिल के विद रिस्पेक्ट विदड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, ये वाला केस है अल्फ़ा फ्लोरो, वो वाला मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग होएगा। अगेन इस केस में भी आप कार्बोक्सिलेट आयन की स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो ना, मेरे पास ये होगी। हमें इन सभी कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है। फ्लोरीन वाले केस में मेरे पास जहाँ पे अल्फ़ा पोजीशन पे लगा है नियरेस्ट लगा हुआ है, इफेक्ट मैक्सिमम होएगा, बीटा पे इफेक्ट मेरा उससे कम हो जाएगा, और गामा पे मेरा इफेक्ट उससे कम हो जाएगा। ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड अल्फ़ा फ्लोरो वाला सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होएगा, बीटा वाला उससे कम होएगा, गामा वाला उससे कम होएगा। नेक्स्ट है नंबर ऑफ विदड्रॉइंग ग्रुप्स। अगर मेरा मोर नंबर ऑफ विदड्रॉइंग ग्रुप्स लगे होंगे तो मेरे पास सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। अगर मेरे पास लेस नंबर लगेगा ये उससे कम हो जाएगा, एंड एक लगा हुआ है मेरा लीस्ट एसिडिक हो जाएगा। ये मेरे पास सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड आ गया, ये मेरा उससे कम आ गया, ये मेरे पास उससे कम आ जाएगा।